बार की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ हंसी खुशी एक घर में रह रहा था। शारदा माँ बनने वाली होती है और कुछ दिनों बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। शारदा की बेटी बिल्कुल काली पैदा होती है, पर शारदा और रमेश फिर भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम मुस्कान रखते हैं। एक साल बाद शारदा को एक बेटा होता है जिसका नाम वो नकुल रखते हैं। नकुल जब 2 साल का होता है तब शारदा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब कैलाश बेचारा अकेले ही दोनों बच्चों को पालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मुस्कान 5 साल की हो जाती है। मैंने तुम्हारा और नकुल का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अब तुम दोनों कल से स्कूल जाना और खूब मन लगाकर पढ़ना। मुस्कान और नकुल बड़े खुश हो जाते हैं और अगले दिन से स्कूल जाने लगते हैं। मुस्कान अपनी क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ जाती है। ए लड़की, तुम कौन हो? पहले तो इस क्लास में नहीं देखा। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा आज ही एडमिशन हुआ है। नाम मुस्कान और शक्ल ऐसी कि सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाए। चलो जाओ और सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी ऐसी काली शक्ल देखकर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। मुस्कान बेचारी बड़ी उदास हो जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। जैसा उसने सोचा होता है उसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैडम उसके कालेपन की वजह से उससे बहुत चिढ़ती और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। ये सब बात मुस्कान कभी भी अपने बाबूजी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी ताकि मैडम उसे मारे ना। पढ़ने में मुस्कान बहुत ही होशियार थी, पर इतनी होशियार होने के बाद भी मुस्कान की टीचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब मुस्कान और नकुल दोनों स्कूल जा रहे, उसे स्कूल की छत पर नंगे पांव धूप में खड़ा कर दिया। मुस्कान की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो चक्कर खाकर छत से नीचे ही गिर गई और तड़प तड़प कर मर गई। उस वक्त कैलाश 2 दिन के लिए शहर गया होता है। ये खबर सुनकर वो दौड़ा चला आता है, पर आने के बाद उसे ना ये पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई और ना ही उसे अपनी बेटी की शक्ल देखने को नसीब होती है, क्योंकि गांव वाले ही उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। कैलाश को मुस्कान की मौत का बहुत दुख होता है और वो उसके लिए बहुत रोता है। कुछ दिन बाद वो नकुल को स्कूल छोड़ने जाता है। वो नकुल को छोड़कर जा ही रहा होता है कि उसे स्कूल की छत के किनारे एक भयानक शक्ल की काली सी चुड़ैल बच्ची दिखती है। कैलाश जल्दी से भागकर पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अभी तो यहाँ कोई था, कोई भयानक शक्ल जैसी काली चुड़ैल जैसी बच्ची कहाँ गई वो अचानक? कैलाश वहाँ से वापस जाने लगता है तो वो काली चुड़ैल बच्ची फिर से आ जाती है। मैं वापस आ गई हूँ, एक एक से मैं बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन कर रहा है ये सब? यहाँ कोई भूत तो नहीं? हे भगवान मुझे बचाओ। बच्चे तो बड़े खुश होते हैं और मैडम वहाँ से भाग जाती है। अब दिन के वक्त वो मैडम लंच कर रही होती है। जब मैं खाना खाती थी तो मुझे खाने भी नहीं देती थी ना, आज मैं तुझे खिलाती हूँ पेट भर कर खाना। काली चुड़ैल बच्ची अपना हाथ गोल गोल घुमाती है और सारा खाना हवा में गोल गोल घूमने लगता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पक्का कोई भूत है। कितना मजा आ रहा है तुझे ऐसे देखकर। अब मैं रोज ऐसे ही करूंगी। मैडम को आसपास कोई दिखाई नहीं देता। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर मैडम के हाथ पैर नहीं हिल रहे होते। पूरा दिन वो काली चुड़ैल उस मैडम को ऐसे ही परेशान करती है। अब रात हो जाती है और मैडम अपने घर आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ चुड़ैल बच्ची आती है और बेड के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मेरे रंग की वजह से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, अब मैं बताऊंगी कि कोई ऐसा करे तो कैसा लगता है। चुड़ैल बच्ची अपना हाथ मैडम के मुंह के आगे गोल गोल घुमाती है और मैडम का रंग सुर्ख काला पड़ जाता है। चुड़ैल बच्ची ये देख बड़ी खुश होती है। अब देखना अपनी शक्ल, तब पता चलेगा मुझे कैसा लगता था। अब महसूस करना मेरी तकलीफ। अगली सुबह जब मैडम शीशे में खुद को देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये क्या हो गया? मैं काली कैसे हो गई? मैडम रगड़ रगड़ कर अपना मुंह धोती है, पर उसका रंग वैसे का वैसा ही रहता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि रातों रात उसका रंग काला कैसे पड़ गया। वो जैसे तैसे अपने मुंह पर ढेर सारा पाउडर लेकर स्कूल जाती है ताकि उसका काला रंग छुप सके, पर जैसे ही स्कूल पहुंचती है तो चुड़ैल काली बच्ची उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही होती है। कब तक अपने इस रंग को छिपाएगी? इसे तो मैं अभी सबके सामने ला देती हूँ। चुड़ैल बच्ची अपने जादू से बारिश शुरू कर देती है और मैडम का सारा मुंह धुल जाता है। मैडम को ऐसे देख सब बच्चे उन पर हंसने लगते हैं। मैडम जल्दी से छुपते छुपाते क्लास में जाती है और किताब को मुंह के आगे रखकर पढ़ाने लगती है ताकि उसे कोई देख न सके। चुड़ैल बच्ची वहाँ भी आ जाती है और जादू से मैडम के हाथ की किताब उड़ाकर गिरा देती है। बच्चे मैडम को देख बहुत तेज हंसने लगते हैं। क्यों हंस रहे हो? तुम्हें उससे क्या? काली हो तो क्या किसी के कालेपन का मजाक उड़ाना चाहिए? चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। मैडम क्लास से बाहर जाने लगती है कि तभी पीछे से एक बच्चा बोलता है, जब खुद मुस्कान के कालेपन का मजाक उड़ाती थी तब ये बात नहीं बताती क्या मैडम को? मैडम उस बच्चे की ये बात सुन लेती है पर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अकेले जाकर बैठ जाती है। वो बच्चा बोल तो सही रहा है, मैंने उस मुस्कान के साथ कितना बुरा किया क्योंकि वो बस काली थी इसलिए। मैडम यहाँ बैठकर अफसोस कर रही होती है और उधर कैलाश छुट्टी होने पर नकुल को स्कूल से लेने आता है। कैलाश को फिर से वही काली चुड़ैल बच्ची छत पर खड़ी दिखती है। आखिर ये चक्कर क्या है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वो लड़की कोई और नहीं मुस्कान थी और वो मुझे बार बार इसीलिए यहाँ दिखती थी ताकि मैं यहाँ आकर ये सब देख सकूं। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। तुम चुड़ैल नहीं, मेरी बेटी हो, है ना? तुम मुस्कान हो ना? हाँ पापा। मुस्कान सब कुछ अपने पिताजी को बताती है। कैलाश को बहुत गुस्सा आता है। मैं नहीं छोड़ूंगा उस मैडम को जिसकी वजह से आज तुम मेरे साथ नहीं हो। उस मैडम को मैंने उसके किए की सजा दे दी है। अब वो भी जिंदगी भर काले रंग के साथ जिएगी और वैसे भी उसे अपने किए पर पछतावा है।
मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। कैलाश उसी वक्त मैडम के पास जाता है पर वो मैडम उसे कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो पता करता है तो पता चलता है कि मैडम हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चली गई है। कैलाश निराश होकर घर जाता है तो वहाँ मैडम उसका इंतजार कर रही होती है। कैलाश को देखते ही वो हाथ जोड़कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बहुत बुरा किया था आपकी बेटी के साथ, पर मुझे बहुत पछतावा है। आप मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे मंजूर है। कैलाश मैडम को सब बताता है। मैडम वहाँ बैठकर बहुत रोती है और कभी चुड़ैल बच्ची वहाँ आती है। अगर पछतावा है तो जाओ, बच्चों को शिक्षा दो, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। मुस्कान, मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे अपने किए पर जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मैडम उसके बाद एक ऐसे स्कूल में नौकरी